कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, देखना नजर देखना है। सबकी चाह है कि एक बार उस सर्व समर्थ को देख ले। श्री कृष्ण सर्वोत्तम समर्थ है, श्री कृष्ण सर्वोत्तम सुंदर है, श्री कृष्ण सर्वोत्तम दयालु है। ये याद रखिएगा, जो सर्वोत्तम समर्थ होता है वही सर्वोत्तम दयालु भी होता है। आइए पहले शास्त्रों से सुने कि वो श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वकर्मा स उत्तमो पुरुषः छान्दोग्योपनिषत्। कृष्णो ह वै हरिः परमो देवः षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान् गोपी गोपसेव्यो वृन्दाराधितो वृन्दावनाधिनाथ। कृष्णो ह वै परमो देवः, श्री कृष्ण परम देव है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सर्वेश्वर है, मायाधीश है, सर्वनियंता है, सर्वसमर्थ है। वही श्री कृष्ण जो सर्वसमर्थ है, वृंदाराधितो, वृंदा के आराध्य हैं, वृंदावनाधिनाथ, वृंदावन के नाथ हैं। ये वेद कह रहा है। तो इन सारे मंत्रों से मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, गीता भी कहती है। मत्स्यानि सर्वभूतानि, गीता का भी उद्घोष। वो श्री कृष्ण सर्व समर्थ है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात जाननी होगी कि सर्व समर्थ जो होता है वो कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यदि हम भगवान की महत्ता देखें, वही भगवान सर्वव्यापक रूप में जड़ में व्याप्त है, वही सबके हृदय में व्याप्त है, वही
अपने धाम में बैठे हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी, वो सगुण है, निर्गुण भी हो जाते हैं। ऐसे सर्व समर्थ जो असमर्थ का अभिनय करते हैं, श्री महाराज जी ने अपने पद में कहा है, जो असंख्य ब्रह्मांड रचत जो नंदपूत सोई कहावत। असंख्य ब्रह्मांड रचने वाला अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसा सर्व समर्थ वो ब्रज में नंद बाबा का छोरा कहलाता है, बेटा कहलाता है। जो सबका पिता है वो पुत्र कहला रहा है। सर्व समर्थ ब्रज की गलियों में डोल रहा है, गोपियों के पीछे पीछे। इसलिए जरा सा माखन मिल जाए, जरा सी छाछ मिल जाए, जब घुटने के बल चलते हैं वो चंद्र बदन गोपाल, तो मैया चाहती है कि उंगली का सहारा देकर उन्हें जलाएं। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वो भगवान को उनकी माँ यशोदा उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखा रही। तो ऐसे सर्व समर्थ भगवान जो असमर्थता का भी अभिनय कर पाते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तुम्ही तो परमो देवा। सुनो सुनो प्राणोईश्वर, तुम तो हे श्री कृष्ण परम देव हो। तुम्हारे जैसा कोई सर्व समर्थ नहीं। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। ये ब्रह्मा रुद्र आदि देवतागण जो भगवान कहलाते हैं, इन सबके भी आराध्य हो आप। हे कृष्ण, आप सनातन अंशी हो, आप कला नहीं हो, आप कला निधान हो। यस्यैक निश्वसित कालमथाव लंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। साक्षात ब्रह्मा कह रहे हैं सर्व समर्थ आदि परम पुरुष श्री कृष्ण के लिए, हे श्री कृष्ण, आप वो सर्व समर्थ हैं जिनके एक श्वास का अवलंब लेकर अनंत ब्रह्मांडों के, अखिल ब्रह्मांडों के नायक ये ब्रह्मा शंकर आदि जीवित हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा अनंत शंकर श्री कृष्ण के एक लोम से, उनके रोम से प्रकट होते हैं, ये ब्रह्मा कह रहे। और भगवान महाविष्णु
वो तो श्री कृष्ण की ही एक कला विशेष है। श्री कृष्ण की एक कला विशेश। ऐसे गोविंद को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उस गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, तुम्ही तो परम देवा, आप परम देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग भी यदि थोड़ा विचार करें, जरा अपनी नजरें घुमाएं, बाहर भी और भीतर भी, जरा उस सर्व समर्थ के बारे में सोचिए। तो सोचिए सोचिए, ये प्रकृति, या अनंत ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, अनंत सौर मंडल, विचार करिए, सब संयमित, नियमित, संतुलित, सब अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। यह है सर्व समर्थ। जीव, अनेक प्रकार के जीव, फिर उनमें आत्मा। यह आत्मा क्या है? यह सर्व समर्थ का दर्शन है। यह आत्मा, वो जीवन, वो कार्य, वो मरण, ये प्रकृति, ये सर्व समर्थ का दर्शन है, मात्र दर्शन। मेरे भीतर जो आत्मा है, मैंने डाली। ये मन, मैं जानता हूं इसको। ये बुद्धि, मैं चला रही हूं। कोई शक्ति है, वो है सर्व समर्थ। बस केवल अनुभव की बात है, बस अनुभव की बात है। जिसने जितनी अनुभूति कर ली उस सर्व समर्थ की, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, सुनो सुनो प्राणेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे सर्व समर्थ, मुझ अकिंचन की सुनो सुनो। कृष्ण ने कहा, क्या सुनाना चाहते हो, बोलो, क्या बात। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने अपराध किया है, मैं अपराधी हूं, कृपा कर दो। क्या कृपा? तुम तो कृपालु हो, सर्व समर्थ हो, कृपालु हो, तो कृपा कर दो ना। कौन सी कृपा? तो नरोत्तम दास कहते हैं, प्रथम कृपा, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण ने कहा, वो तो मेरा स्वभाव है, क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो फिर अपराध करोगे, दोबारा करोगे, तिबारा करोगे। तो नरोत्तम दास कहते हैं, प्रभु मैं जानता, मायाबद्ध होने के कारण, अज्ञानतावश, आपके क्षमा करने के पश्चात भी मुझसे अपराध हो गया। अज्ञानता के कारण मैंने
इस स्वार्थी जगत का तिक्त अनुभव किया, खूब जूते चप्पल खाए, खूब दुख सहे, तड़पा, फिर भी ये मन बैरागी नहीं होता, ये पुनः विषयों में जाता है। इतनी मार खाने के बाद भी ये वही करता है। तो मुझसे दोबारा अपराध होंगे ये संभव है। तो फिर कृष्ण ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? दूसरी कृपा कर दो। दूसरी कृपा क्या है? तो नरोत्तम दास कहते हैं, यदि मैं दोबारा अपराध करूं प्रभु, तो अपना सेवक मान के मुझे ताप दो, दंड दो, मेरा संशोधन करो। श्री कृष्ण जी ने कहा उससे क्या होगा? तुम चाहते क्या हो? तो नरोत्तम दास कहते हैं, इस सेवक का सुधार होगा प्रभु, मेरा सुधार होगा। आप सुधारेंगे तो मेरा सुधार होगा, और सुधार होने पर मेरा चित्त शुद्ध होगा, मुझ में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, और मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। मुझे सेवक रूप में स्वीकार कर लो। ये नरोत्तम दास ठाकुर श्री कृष्ण से कह रहे हैं। मेरे अपराधों की ओर मत देखो। प्रथम कृपा क्षमा, दूसरी कृपा दंड, तीसरी कृपा संशोधन के पश्चात सेवक रूप में अपना लो और अपनी सेवा प्रदान करो। यही भक्ति का आधार है, मूल आधार है भक्ति का। जब हमें अपने आप को असमर्थ स्वीकार करना आ जाए,